फाइंड करना है किलोवाट से केवीए, तो किलोवाट से केवीए इस साइड निकालेंगे और वैसे ही केवीए से किलोवाट हम इस साइड निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं किलोवाट से केवीए। तो हमने मान लिया कि हमारे पास एक मोटर है वो 10 किलोवाट का है, तो हमें जानना है कि कितने केवीए का मोटर होगा। मोटर का पावर फैक्टर है 80%। मोटर में एक कॉइल होता है, कॉइलिंग की वजह से लॉसेस जो है ज्यादा होता है। पावर फैक्टर है वो 80% के आसपास, तो इसको 80% को हम सॉल्व कर लेते हैं पॉइंट में, तो 0.8 आ जाता है इसका पावर फैक्टर। वैसे ही हमें फाइंड क्या करना है केवीए यानी किलो वोल्टेज एम्पियर। एक फॉर्मूला देखते हैं केवीए का। केवीए का फॉर्मूला है किलोवाट अपॉन पीएफ यानी पावर फैक्टर। तो दोनों चीज हमें पता है, किलोवाट पता है 10 किलोवाट है, बाई में पावर फैक्टर पता है 0.8। तो सॉल्व कर लेते हैं, बहुत इजी है। सॉल्व करने के बाद जो आता है वो आता है केवीए में। कितना आया 12.5 केवीए। तो 10 किलोवाट का मोटर कितने केवीए का हुआ 12.5 केवीए का हुआ। तो इधर हम देख लेते हैं। अब हम देखते हैं केवीए से किलोवाट में। तो हमने मान लिया हमारे पास एक इन्वर्टर है, जो इन्वर्टर का पावर है केवीए में दिया हुआ है 10 केवीए का, ये इसका इन्वर्टर का पावर है, ठीक है। तो इसमें हम जानना है वाट में कितना पावर इसका होगा इस इन्वर्टर का। अब मैं आपको बता दूं इन्वर्टर जो पावर फैक्टर होता है वो ज्यादा अच्छा होता है मोटर के मुकाबले। तो इसका पावर फैक्टर जो मान लेते हैं हम 90% के आसपास, तो इसका 90% पावर फैक्टर माना हमने इन्वर्टर का। तो इसका सॉल्व करने के बाद पॉइंट में 0.9 आया इसका पावर फैक्टर इन्वर्टर का। तो हमें निकालना क्या है किलोवाट, ये निकालना है किलोवाट। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा किलोवाट का, तो केवीए इंटू पीएफ। हमें दोनों चीज पता है, केवीए भी पता है कितना 10 है और पीएफ कितना है 0.9। तो दोनों को इंटू करने के बाद जो आता है वो आता है 9। तो इन्वर्टर जो होगा कितने किलोवाट का होगा 9 किलोवाट का। हमने दो फार्मूला देखा, एक फार्मूला देखा केवीए निकालने का, जो फार्मूला क्या था किलोवाट डिवाइड में पीएफ यानी पावर फैक्टर। दूसरा फार्मूला था किलोवाट इक्वल टू क्या था केवीए इंटू पीएफ यानी पावर फैक्टर। इस फार्मूला को सॉल्व करने के बाद आ गया 12.5 केवीए और इस फार्मूला से सॉल्व करने के बाद आ गया 9 किलोवाट। अगर हमारा मोटर 10 किलोवाट का है तो वो कितने केवीए का हुआ 12.5 केवीए का हुआ। और यहाँ पे 10 केवीए का अगर हमारे पास इन्वर्टर था तो वो कितने किलोवाट का हुआ 9 किलोवाट का। कन्वर्ट करना सीख लिया किलोवाट से केवीए और केवीए से किलोवाट, ये दो फार्मूला के जरिए।